बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ सादिया तैयब और आज से जो है हम बायोलॉजी के लेक्चर्स लेंगे इंशाल्लाह 9th और 10th के, और जल्द ही आपके साथ मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के लेक्चर भी शेयर करूँगी अपने चैनल पर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट लेक्चर। जी बच्चे, 10th क्लास की बुक का जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, उसका नेम है गैशियस एक्सचेंज, और गैशियस एक्सचेंज का आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। गैशियस एक्सचेंज में हम आज की वीडियो में पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। इंट्रोडक्शन के मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियो, कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, वो देखेंगे हम। हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है बेटे? रेस्पिरेशन और 2 तरह की होती है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि इनमें से एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, और सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? वो रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर होती है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? ऐसी रेस्पिरेशन जो कि सेल के अंदर होती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन को हम देखते हैं, उसके साथ पहले मैं इसकी इक्वेशन आपके सामने लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले और समझने में आसानी हो। तो इसकी इक्वेशन क्या है? जी बेटे, मैंने आपके सामने सेलुलर रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिख दी है। क्या है इक्वेशन? C6H12O6, जिसे कि हम ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसकी ब्रेकडाउन होती है, और क्या चीज़ें बन जाती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पस हमारे पास ये है ताकि हम एनर्जी बनाएं। एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है उसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ये एज हम कह लें कि बाई प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं हम, कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज के अंदर मौजूद CH बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, और इन CH बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। तो CH बॉन्ड ग्लूकोज के बॉन्ड्स को तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या चीज़ रिलीज़ होगी? हमारे पास रिलीज़ होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और साथ एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। और ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी, ये एनर्जी हमारे पास किस फॉर्म में रिलीज़ होगी? ये होगी ATP की फॉर्म में। और अगर ये ATP की फॉर्म में नहीं भी है तो इसे ATP में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि फिर उस ATP को हम यूज़ कर सकें एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी जब हमने डाइट नहीं ली होगी और हमने खाना नहीं खाया होगा, ठीक है। यहाँ पर सवाल है कि हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है बेटे? हमें एनर्जी की ज़रूरत है अपनी डेली रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में, और हर वक्त हमारी बॉडी के अंदर भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। हमारा हार्ट हर वक्त पंप कर रहा है तो हार्ट की पंपिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, हमारे लंग्स की पंपिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ये वो काम है कि जो हम फ्री भी बैठे हों या लेटे हों उस वक्त भी हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमें मूवमेंट करने के लिए हमारे सेल के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। उन सब प्रोसेसेस के लिए, सारे के सारे प्रोसेसेस के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। तो एनर्जी को कैसे बनाया जाता है? एनर्जी को बनाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन की मैं डेफिनेशन आपसे फिर से शेयर करती हूँ। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द CH बॉन्ड्स इन द फूड आर ब्रोकन डाउन, ठीक है, बाय द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं? ये आपने 9th क्लास में बायो एनर्जेटिक के चैप्टर में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, आपने पढ़ा था, ठीक है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है ना, उसमें ये दोनों काम हो रहे होते हैं। दोनों में से कोई एक तो ज़रूरी होता है, या तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होता है या तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATP। और इस पूरे प्रोसेस के नतीजे में जो एनर्जी बनती है उसे ATP में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। ये हमारी पहली डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है गैशियस एक्सचेंज। अब गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट दे दूं कि बेटे हमने खाना तो खा लिया, ठीक है, यानी कि हमने खाना खाया और डाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारे पास ग्लूकोज तो आ गया, लेकिन वो जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जब हमने एनर्जी बनानी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये ग्लूकोज टूट सकता है और एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब बात यह है कि ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तो ऑक्सीजन जो हमारे पास आएगी बेटा वो आएगी गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस से, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। तो बेटा ऑक्सीजन से रिलेटेड हमारे पास 2 डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहले है गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज क्या होता है? हमारे चैप्टर का नाम भी गैशियस एक्सचेंज है, हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। बेटे गैस का मतलब, गैशियस का मतलब यहाँ पर है गैसेस, ठीक है।
गैसेस या गैस कह लें। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ बॉडी के अंदर एंटर हो या और एक चीज़ लीव करे। यहाँ पर जो बात हो रही है गैसेस की, उसका क्या मतलब है, यहाँ पर बात हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो मेजर गैसेस है जिनकी बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम कौन सी गैस एक्सचेंज करते हैं जब भी हम सांस अंदर लेके जाते हैं और हवा हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, तो हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं, हम ऑक्सीजन गैस को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। ये नीचे एरो का मतलब है कि हम अपनी बॉडी के अंदर इसे लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने गैसेस एक्सचेंज किए, जिसकी हमें ज़रूरत थी वो हमने अपनी बॉडी के लिए ले ली है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी उसे हमने अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया है। तो ये बेसिकली गैसेस एक्सचेंज का फिनोमिना है। तो गैसेस एक्सचेंज क्या है कि हम क्या करें अपनी बॉडी के लिए, हम जब सांस अंदर लेके जाएं तो ऑक्सीजन को यूज़ कर लें और जब हम सांस बाहर निकालें तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालें। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन and given out of carbon dioxide gas is called as gaseous exchange। कि हमने क्या किया है, हमें गैस की ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, हमने ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले गए बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं थी, वो हमने बॉडी से बाहर निकाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे नॉस्ट्रिल्स या हमारे नोज़ के अंदर जो है बेटे कोई भी फ़िल्टर मौजूद है। हमारे नोज़ और नॉस्ट्रिल के ज़रिए से पूरी की पूरी हवा ही बॉडी के अंदर एंटर होती है। फिर उस हवा में से हमें जिस गैस की ज़रूरत है जो कि क्या होती है बेसिकली ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को हमने यहाँ यूज़ करना होता है। तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं और जो एक्स्ट्रा गैसेस होती हैं उन्हें वापस बाहर निकाल देते हैं। तो ये हो गया गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के बाद प्रोसेस है ब्रीदिंग का। ये तीनों चीज़ें ही आपस में रिलेटेड हैं। पहले हमने क्या बात की कि हमें हर काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी की ज़रूरत है तो प्रोसेस हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब सेलुलर रेस्पिरेशन कंप्लीट करने के लिए हमें ज़रूरत है गैसियस एक्सचेंज की, ताकि ऑक्सीजन अंदर आए। अब ऑक्सीजन अंदर आने के लिए ज़रूरी है कि एक मैकेनिज़्म हो, एक मूवमेंट हो बॉडी की, जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर आए, यानी कि जैसे हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, इन्हेलेशन होगी तो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकेगा, यानी कि हवा बॉडी के अंदर आएगी तभी लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। अब गैसियस एक्सचेंज के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ब्रीदिंग की। तो ब्रीदिंग को ज़रा मैं नीचे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ब्रीदिंग क्या है। सीक्वेंस में जो डेफिनेशन आपकी बुक में सेलुलर रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और फिर ब्रीदिंग है, मेरे से गलती से लिखा गया था यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं बेटे ब्रीदिंग क्या है। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं करते हैं। ब्रीदिंग की डेफिनेशन समझने के लिए एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट ये है कि आप सब लोग क्या करें, एक दफ़ा अपनी सांस अंदर को लेके जाएं और फिर सांस बाहर को निकालें, ठीक है। एक दफ़ा फिर से कर सकते हैं आप, सांस अंदर लेके जाएं और फिर सांस बाहर निकालें। तो आपने देखा है ये जो मैंने आपको कहा करने के लिए, इस दौरान जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी चेस्ट अंदर की तरफ मूव करती है। तो क्या हुआ कि गैसियस एक्सचेंज करने के लिए हमारी बॉडी जो है उसके अंदर जो मूवमेंट होती है फिजिकली, उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो इसकी जो छोटी सी डेफिनेशन है ब्रीदिंग की वो क्या है जी बेटे, मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी है। ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या है, फिजिकल मूवमेंट एसोसिएटेड विद गैसियस एक्सचेंज। हम फिर से बात करते हैं, मैंने क्या कहा है कि जब हमने सांस अंदर लेके जानी होती है और हम सांस बाहर निकालते हैं, यानी कि हम इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन का जब प्रोसेस करते हैं उस वक्त हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली मूवमेंट शो करती है। उस फिजिकल मूवमेंट को जो कि गैसियस एक्सचेंज के वक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन अभी यहाँ पर लिखी है ये आपके फर्स्ट पेज पर नहीं है, बल्कि जहाँ पर आपका टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, वहाँ पर जो है आपको ब्रीदिंग की डेफिनेशन ये वाली मिलेगी। आपके फर्स्ट पेज पे जो डेफिनेशन है वो यही लिखा हुआ है कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही डेफिनेशंस थी, सिर्फ 3 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है, ठीक है, और फिर हमने कहा गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, फिर हमने कहा ब्रीदिंग क्या होती है। अब बेटे मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बता दूं जो कि पास्ट पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन है। वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। तो सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का जब डिफरेंस आएगा तो आपने क्या करना है, सेंटर में लाइन लगानी है। एक तरफ आप लिखेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरी तरफ आप लिखेंगे ब्रीदिंग, और सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देंगे, ब्रीदिंग की डेफिनेशन देंगे। उसके बाद
एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपने दोनों में लिखनी है, वो क्या लिखनी है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कौन सा वाला प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन होता है मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जबकि ब्रीदिंग जो है वो क्या होता है, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों पॉइंट्स यानी कि डेफिनेशन और उसके बाद वाला जो मैंने पॉइंट बताया है वो लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन ज़्यादा बेस्ट हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इंशाल्लाह हम अपनी सारी की सारी बायो की वीडियोस जो हैं उनमें आपको बहुत ही अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।